वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जीनू गर्ग जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी, दया और कृपा में कोई अंतर है या एक ही है? दया होती सामान्य, जैसे बरसात हो तो सबके ऊपर पानी बरस रहा है, या गर्मी हो गई तो सबको गर्मी लग रही है, तो जाड़ा हो गया तो सबको ठंड लग रही है। ये सामान्य दया होती है। अब जैसे मान लीजिए किसी को बहुत से भिक्षुक बैठे हैं, उन सबको एक एक साल देना है या कुछ सीमित एक निश्चित संख्या में पैसे बांटने हैं, ये दया का काम है। ये दया का काम है। अब उसमें बांटने वाले को दिखलाई पड़ा कि एक महान भक्त है, भिखारी नहीं है, तो उनको जाके प्रणाम करने लगा। अब सबको तो नहीं प्रणाम किया, तो उसके बाद उनसे प्रार्थना करके अपने घर ले आए और उनकी विशेष सेवा, ये हुआ कृपा। दया में से विशेषता देख करके विशेष रूप से उनके प्रति आकृष्ट होकर सेवा में संलग्न होना, ये कृपा है। और दया होती सामान्य रूप से, जैसे सबके ऊपर पानी बरसा, हो गई दया। अब किसी व्यक्ति विशेष के लिए वो कार्य हो तो कृपा है वो। श्री राधे राधे। कंचन जी, इनका प्रश्न है, कृपया महाराज जी यह बताइए कि श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी परमेश्वर के किस नाम का जप करते थे एवं उनके नाम जप की विधि और नियम क्या थे? श्री राधे राधे। पहले दास्य भाव के भक्त थे वो, तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यही जपते थे, यही जप करवाते भी थे। इसके बाद फिर उनको गोपी भाव में प्रेम हुआ और यही कुछ दिन तक जपते रहे। लेकिन ये पता चला फिर उनको कि राधा नाम जपने से कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए दो पक्षी राधा रानी के पास रहती हैं। दो पक्षियां, एक तोता एक मैना। उनको राधा रानी ने सिखाया है कि तुम राधा राधा कहा करो। तो दोनों पक्षी बड़े आश्चर्य में पड़े, बोले कल तक तो आप हमसे कृष्ण कृष्ण करवाती थी, आपको कृष्ण नाम बहुत अच्छा लगता, हमसे कृष्ण कृष्ण बुलवाती थी, अब आप स्वयं राधा और राधा ही नाम बुलवाओगी, अब अपना नाम गवाओगे? वो पार्षद थे वो पक्षी, इसलिए पूछा उन्होंने। तो राधा रानी ने कहा, मुझे पता चला है कि मेरा नाम गाने पर मेरे प्रियतम को बहुत आनंद मिलता है, तो मैं स्वार्थी नहीं हूं कि मेरा नाम गवाऊंगी, अपना नाम मैं नहीं गवाऊंगी, मुझे कोई ऐसा स्वार्थ नहीं। मुझे तो मेरे प्रियतम को आनंद मिले वही अभीष्ट है, इसलिए तुम राधा नाम गाओ। मुझे अपने नाम के गाम आने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन प्रियतम को अच्छा लगता है। मैं कृष्ण गवाती थी पहले, तो मेरी पसंद तो कृष्ण नाम की थी, मेरी पसंद तो कृष्ण नाम की थी, लेकिन मैं अपनी पसंद को अब नहीं स्वीकार करूंगी। मेरा नाम गाने से प्रभु को प्रिय लगता है तो मेरा नाम गाओ। पहले कृष्ण नाम गवाती थी राधा रानी, लेकिन बोली मेरी पसंद की बात अब नहीं चलेगी, जो मेरे प्रीतम को पसंद है वही ठीक रहेगा, इसलिए तुम अब कृष्ण नाम न गाकर राधा रानी का नाम गाओ, क्योंकि राधा स्वयं है वो और उनका नाम प्रभु को प्रिय है। तो प्रभु को जो प्रिय है वो नाम गाओ, मुझे जो प्रिय है वो नहीं गाना है। ये उन्होंने सार बात बताई। तो जब ये उनको ध्यान में दिखलाई पड़ा, श्री पोद्दार जी को ध्यान में दिखलाई पड़ा, तब वो राधा नाम गाने लग गए कि कृष्ण को इसमें आनंद आता है, प्रिय लगता है। तो फिर आखिरी समय तक उन्होंने राधा नाम ही जप किया था।
राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या श्री भाई जी केवल स्नान के बाद शुद्ध आसन में बैठकर ही माला जप करते थे या फिर वो बिना माला के, बिना स्नान के, चलते फिरते मन से भी जप करते थे? निरंतर जप होता रहता था उनका, हर परिस्थिति में निरंतर जप होता था श्री पोद्दार जी महाराज का, सदा जप होता रहता था। और महाराज इतने जबरदस्त अंतर्मुखी थे कि उनको सेवा कार्य करने के लिए बहिर्मुख होना पड़ता था, क्योंकि संसार का सेवा कार्य करना है, प्रेस की प्रूफ रीडिंग का काम करना है, पत्रों का जवाब देना है, बहुत ये करना होता था काम। तो जब पत्र पढ़े जाएंगे तो सुनना तो पड़ेगा, अब नहीं सुनेंगे तो उत्तर क्या देंगे। तो पत्रों में प्रश्न जो पूछा जाए उसको सुनना, फिर उसका उत्तर लिखवाना या खुद लिखना, इसके लिए उनको बहिर्मुख होना होता था, लेकिन कृष्ण उनके सामने बैठे रहते थे। ये अद्भुत बात थी। जब अंतर्मुख रहते थे तब तो अंदर पूरी लीला चलती रहती थी, राधा कृष्ण की, गोपियों की, कन्हैया की सब लीला चलती, उसका दर्शन करते थे पोद्दार जी महाराज। लेकिन जब वो कुछ सेवा कार्य करते थे तब सम्मुख कृष्ण को देखते हुए कि आपकी आज्ञा है, मैं सेवा कार्य कर रहा हूं, आप कृपा करके दर्शन देते रहिए। तो भगवान विराजमान है सामने और वो सेवा कार्य प्रेस का और जनता के भले के लिए करते थे। श्री राधे राधे। सोनू गुप्ता जी, इनका प्रश्न है, गुरु जी, श्री सीताराम जी हमसे प्रसन्न है, ये हम कैसे जाने? उनके कौन कौन से लक्षण हैं जिससे हमें पता चले कि सीताराम जी हमसे प्रसन्न है? देखो, ये प्रसन्न नहीं होते तो मनुष्य का शरीर देते ही नहीं, गधा कुत्ता बनाए होते। रामायण में लिखा हुआ, कबहू कुकरी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। मनुष्य का शरीर भगवान कब दिए? करुणा करके, विशेष कृपा करके। दया की बात वहां नहीं है। दया तो सब जीवों पर बराबर है, सब पर मोर बराबर दया, सब पर मोर बराबर दया। लेकिन जिस जीव के ऊपर विशेष कृपा किया उसको मनुष्य का शरीर दे दिया। लो, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इतना महान साधन दे रहा हूं कि सारे शरीर जितने होते हैं उन सब में घुमाओगे, कहीं वो लाभ नहीं मिलेगा जो मनुष्य शरीर में। तो भगवान ने ये करुणा किया, कृपा किया, तब ये शरीर दिया है। तो भगवान की कृपा तो है ही आपके ऊपर, निरंतर भगवत कृपा आपके ऊपर। बस ये देखते हैं कि इस मेरी कृपा को थोड़ा समझे तो और आगे बढ़े, मैं और इसको संभालने के लिए तैयार हो जाऊं। तो कृपा का स्वभाव है तुलसी ही प्रतीत एक, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे पक्का विश्वास है कि हमारे प्रभु का स्वरूप कृपा से बना हुआ है, और ये स्वभाव है कृपा का। और उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजे भाव न आना। हे पार्वती, शिव जी करें, हे पार्वती, राम के कृपा भरे स्वभाव को जिसने पहचान लिया, जान लिया, उसको भगवान के भजन के अलावा और दूसरा काम करने का मन ही नहीं होता। ताहि भजन तज भाव न आना, भजन के अलावा दूसरे चीज भाता ही नहीं उसको कि हम अपने राम जी के लिए भजन करें, अब दूसरा क्या काम करेंगे। तो ये जो जान ले कि प्रभु कृपा कर रहे हैं तो आगे बढ़ता चला जाता है भगवत भक्ति में। तो कृपा हो रही, आप पक्का विश्वास करो, ये सच्ची बात है, मान लोगे तो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि मनुष्य का शरीर दिया और कृपा न करें। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी, मुझे भक्ति चरित्र सुनने में
बिल्कुल भी रुचि नहीं होती। कृपया कर कुछ ऐसे भक्तों का नाम बताएं जिससे कि मेरी भक्त चरित्र सुनने में रुचि बढ़े। हाँ, मैं बता रहा हूँ। अब आप इसको यूट्यूब में जो अभी सुनोगे आप इसको नोट कर लेना कि इतने मिनट से इतने मिनट तक की बात बताई गई है। भक्तों का चरित्र मैं बता रहा हूँ जो आपको सुनना है। यदि आप का कुछ पाश्चात्य जगत की ओर ज़्यादा झुकाव है तो आप भक्त रोनाल्ड निक्सन की चरित्रावली सुनिए। भक्त रोनाल्ड निक्सन जो नास्तिक थे, ईसाई थे और इतने महान भक्त हुए कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बुलवा करके इंग्लिश में उनका कृष्ण भक्ति पर प्रवचन सुना था और बहुत लोगों ने सुना था। मैं राधेश्याम बंका के चरित्र में सुना चुका हूँ आपको। यदि आप पाश्चात्य जगत से ज़्यादा प्रेम करते हो तो रोनाल्ड निक्सन का सुनिए। और यदि आप कृपा भगवान की देख करके एक गृहस्थ व्यक्ति कितना महान भक्त हो सकता है ये जानना चाहते हो तो सुदर्शन सिंह चक्र जी की चरित्रावली सुनिए। और भगवान एक महात्यागी, एक पैसा जिसके पास नहीं, उस साधु की कैसे रक्षा करते हैं, रखवाली करते हैं, ये आप जानना चाहते हो तो श्री कार्तिकेय जी का महाराज का चरित्र सुनिए। 63 भाग में सुनाया गया है, पॉडकास्ट पर मिलेगा, भक्ति आश्रम चैनल पर। और यदि आपके अंदर प्रश्नकर्ता फीमेल हैं कि मेल हैं? अच्छा, तो यदि आपको भगवान की सरस लीलाएं ज़्यादा प्रिय लगती हैं तो आप राम हर्षण दास जी का और सूर्य प्रकाश जी का चरित्र सुनिए। और यदि आपकी पत्नी को सुनने का ऐसा भाव हो तो गणेश कुंवर जी का चरित्र सुने वो। और माताओं के लगभग 150 माताओं का चरित्र एक साथ मिलेगा प्लेलिस्ट में आपको, वो आप उनको सुनाइए। और आप श्री पोद्दार जी का राधा बाबा का चरित्र सुनिए। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरु जी एक संशय है, जैसे कोई नौकरी के फॉर्म भरने में बहुत कम समय हो और उसके लिए कोई प्रमाण पत्र बनवाने में विलम्ब हो रहा हो पर कुछ पैसा देने पर वो काम तत्काल कर दे तो जिससे कि वो फॉर्म भर सकूं, तो गुरु जी ऐसा करना पाप या घूस माना जाएगा? अब मैं रिश्वतखोरी का समर्थन तो कैसे करूं, ये बात तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन ये जरूर है कि ऐसी रिश्वत तो कभी नहीं देना चाहिए जिससे किसी की हानि हो रही हो। और आगे की बात हम नहीं जानते। श्री राधे राधे। मुंबई से गुरु जी इनका प्रश्न है, महाराज जी आजकल हर चीज में भगवान की फोटो या नाम छपी होती है। मुझे किसी ने गांव से चॉकलेट भेजी थी, बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन रैपर में चारों तरफ कृष्ण लिखा हुआ था। मैंने नाम काट के निर्मल्या की तरह थी मैं रखा। चॉकलेट निर्माल्य। अच्छा, निर्माल्य। हाँ जी, निर्माल्य की तरह थैली में थी रखा हुआ और चॉकलेट मैंने फेंक दी क्योंकि किसी और को दिया तो वो नाम देखे बिना कूड़े में डाल देगा। और अब दिवाली में भी मिठाइयों के डब्बे पर सभी चीज़ों में नाम छपे होते हैं व चित्र बने होते हैं, तो उसका क्या करें? ये वास्तव में सत्संगहीनता है, अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। और ज्ञान क्यों नहीं है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक होता ही नहीं। आप उस आदमी को जिसने सत्संग जीवन में अटेंड कभी नहीं किया, उसको इतना नासमझी का ज्ञान, उसको ज्ञान समझता है, वो अज्ञान नहीं समझता, लेकिन बहुत नासमझी का ज्ञान होता है उसे अज्ञान। उस अज्ञान को वो ज्ञान ज्ञान करता रहता है। वो नास्तिक होता है। वो उसे पता ही नहीं कि बड़े से बड़े ज्ञानी विद्वान महान महान भक्त भी हुए हैं, अभी उसको संगत नहीं पड़ी, सुनने को नहीं मिला। तो ये वास्तविक जो विवेक होता है, विवेक शब्द प्रयोग किया गया है। बिनु सत्संग विवेक न होई। चतुराई तो होती है, बिना सत्संग की चतुराई तो खूब होती है। लूटना, खसोटना, चालाकी करना, अपना माल
ऐंठ लेना, कैसे भी लोग दूसरों का माल अपना बना ले, तो ये सब चतुराई तो होती है, लेकिन विवेक नहीं होता कि इसमें सत्य क्या है, असत्य क्या, धर्म क्या, अधर्म क्या, कर्तव्य क्या, अकर्तव्य क्या, ग्रहणीय क्या है, त्याज्य क्या है, और इसमें हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है। इस प्रकार के जो वास्तविक जीवन का स्वरूप है उसका ज्ञान नहीं होता उसको, जब तक सत्संग नहीं मिलता। उसी कारण से ये भूल वो कर रहा है। ये करना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि अपने कोई बिजनेस का फायदा के लिए भगवान का नाम उस पर छपवाओ अपने माल पर, या भगवान की फोटो डलवाओ, वो भी गलत है। लोग उस चीज को तो निकाल के खा लेंगे या अपने काम में ले लेंगे, और रैपर जिस पर प्रभु का नाम लिखा उसको फेंक देंगे, कूड़ा कचरा में फेंक देंगे, भगवान की फोटो फेंक देंगे। बहुत पाप है। लेकिन बस ये है कि उसको ज्ञान न होने से भगवान क्षमा भले कर दें। जिसको ज्ञान है उसको ये नहीं करना चाहिए। जिसको ज्ञान है कि भगवान का नाम, भगवान की फोटो ऐसी चीज में नहीं दो जो कूड़ा कचरा में फेंका जाए, तो उसको नहीं ये करना चाहिए। वो करेगा तो उसको ज्यादा पाप लगेगा। हाँ, यदि किसी को ज्ञान नहीं है, प्रेम के कारण कर लिया, यदि वो अज्ञान है भी, उसका ज्ञान नहीं है, लेकिन प्रेम के कारण कर दिया कि मैं अपने प्रभु का नाम इस पर दे रहा हूं, तो उसके भाव को देख कर भले भगवान क्षमा कर देंगे। किंतु यह है अनुचित, ऐसा करना नहीं चाहिए। अपने बिजनेस वाले प्रोडक्ट पर कभी भी प्रभु का नाम और भगवान की फोटो नहीं डलवानी चाहिए। और एक बात मैं थोड़ा सा इसमें और बताऊंगा जो जल्दी नहीं मिलेगा आपको, कि जो देवलिपि होती है, देवलिपि, उसमें प्रभु का नाम जो होता है शक्ति संपन्न होता है। जैसे आप लिखोगे ना राम या राधा या कृष्ण, तो देवलिपि में लिखो आप, जो हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत, ये चार में चलता है। नेपाली में भी वही देवलिपि चलती है, मराठी में भी चलती है, हिंदी में भी, और संस्कृत में, चार लैंग्वेज में चलती है। उसमें जो लिखा जाता है उसके लेटर्स में ही पावर होता है, भगवान नाम के लेटर्स में। वो आपने लिखा है तो अपराध ज्यादा लगेगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उतना पावर नहीं हो सकता उसमें, क्योंकि अक्षर ही दूसरे हैं उसमें, अक्षर ही दूसरा है। अब कृष्ण आपने लिखा है, लेकिन पहला अक्षर क्या है? क है क्या? के है? तो विचार पूर्वक समझो। कृष्ण नाम है ना, तो पहला अक्षर आपसे पूछा जाए कौन सा अक्षर? के है, क नहीं है, के है। अब उसको मिला के भले कृष्ण तुम पढ़ लो, लेकिन के से शुरू हो रहा है वो, तो बेढंगी भाषा है वो। तो उसके जो अक्षर्स हैं, लेटर्स जो हैं, उसमें वो नाम वाला पावर पूरा नहीं आएगा, क्योंकि लिखा कुछ गया, पढ़ा कुछ जा रहा है। तो ये जो देवनागरी लिपि में है तो अपराध ज्यादा लगेगा, और यदि वो इंग्लिश में लिखा है तो उतना पावर उसमें नहीं होता। लेकिन भगवान की फोटो होगी तो ठाकुर जी का स्वरूप है, वो तो बहुत गलत हो जाएगा। तो व्यापारी लोग यदि सुन रहे हैं इस प्रश्नोत्तरी को, तो उनसे मेरी प्रार्थना भी है कि आप भगवान का नाम और भगवान की फोटो अपने प्रोडक्ट पर मत डालो। ये प्रभु का तिरस्कार होता है इससे। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी, ठाकुर जी के स्नान के जल में इत्र की सुगंध बहुत ज्यादा होती है, क्या उसे तुलसी जी को दे सकते हैं? क्योंकि सेवन करने में परेशानी होती है। थोड़ा इत्र कम डालो भाई, इत्र अपने आप पैदा तो हो नहीं रहा, उसमें क्या नीचे से इत्र निकल रहा है, जड़ में से, जमीन से। अरे आप इतना डालते ही क्यों हो? आपको इत्र से प्रेम ज्यादा है तो उस जल में मत डालो, भगवान की पोशाक के ऊपर लगाओ। ऐसा नहीं कि ठाकुर जी के शरीर पर लगाओ, ठाकुर जी के शरीर पर नहीं लगाओ,
ठाकुर जी के पोशाक पर थोड़ा सा लगाओ, जो उनके शरीर में न लगे, केवल कपड़े तक में ही हो, लेकिन वो भी हो लिमिटेड। ऐसा नहीं कि पूरा सुगंध से भर गया। कोई को बहुत तीव्र गंध होती, कोई कोई बहुत तीव्र होती है कि उससे आदमी घबरा जाता है, वहाँ बैठ नहीं सकता। वो कभी नहीं लगाना चाहिए भगवान को। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, मानसिक पूजा करने की विधि किसी भी समय कर सकते हैं? बिल्कुल करना चाहिए। अरे भगवान श्री राम जी ने स्वयं काकभूषुंड से कहा था, कबहू कालन व्यापी तो ही सुमिरसु भजेसु निरंतर मोहि। सुमिरेसु भजेसु, दो शब्द है, सुमिरेसु भजेसु निरंतर मोहि। कबहू कालन व्यापी तो ही, राम जी ने वरदान दे दिया काकभूषुंडी को कि कभी तुम्हें काल व्यापेगा ही नहीं। कोई युग आ जाए, उस युग का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। और व्यापी तन अविद्या जोजन एक पर्यंत, 400 चार कोस चारों तरफ अविद्या वाला जीव नहीं प्रवेश कर पाएगा। कोई युग का धर्म तुमको नहीं छू जाएगा। बस करना क्या है, सुमिरेसु भजेसु निरंतर मोहि। भजन मन सेवा, तो भजन तो आप हाथ से भी कर सकते हो, लेकिन सुमिरेसु, सुमिरन मन से ही होता है, सुमिरन हाथ से नहीं होता है। सुमिरन का इंस्ट्रूमेंट हाथ नहीं है, सुमिरन का इंस्ट्रूमेंट है मन। तो यही मानसिक पूजा, मन से जो सुमिरते हो मानसिक पूजा है। तो उसके लिए सदा बस आप जहां तक सावधान रहोगे वहां तक करते जाओ, कोई दोष नहीं। बहुत अच्छा। राधे राधे। रेणु सिंह जी हैं जौनपुर से, इनका प्रश्न है, महाराज जी हम लोग बहुत कोशिश करते हैं तब भी प्रभु की याद बीच बीच में भूल जाते हैं। दुनियादारी की बेकार बातें दिमाग में लगातार बनी रहती है, किंतु भगवान की याद क्यों भूल जाते हैं? हमको बहुत दुख होता है। कृपया कोई सरल उपाय बताएं जिससे कि भगवान को हम कभी न भूलें। ये बहुत कृपा है आपके ऊपर, जो आपको इस बात से दुख होता है कि हम भगवान को भूल गए। तो भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। श्री राम सुखदास जी यही बोलते तो बुलवाते भी थे, हे प्रभु मैं कभी आपको भूलूं नहीं। आप कह रहे मैं भूल जाता हूं, भूल जाते हैं इतना आपको पता है, अर्थात बीमारी आपको मालूम हो गई। अब उसका कितना पावर है, कितना जोर है बीमारी में, वो भी आपको अंदाजा लग जाएगा। तो श्री राम सुखदास जी यही बोलते थे, हे प्रभु मैं कभी आपको भूलूं नहीं। तो आप राम सुखदास जी वाली प्रार्थना भी बोल सकते हैं। और जब आप ये गलती अपनी पकड़ लिए हैं ना, तो सुधार होने भी लग जाएगा। और भूलने का कारण क्या बनता है? संसार से ज्यादा संपर्क होना। जितना ही ज्यादा सांसारिक संपर्क होगा उतना ही भूल पड़ने की संभावना होती। लेकिन जैसे अभी सत्संग चल रहा है, भगवान की कथा चल रही है, भगवत वार्ता के प्रश्नोत्तर चल रहे हैं, इसमें भूलने की बात नहीं है। अब ये बंद हो जाए, सत्संग बंद हो जाए, फिर देखो कितनी वार्ताएं चालू हो जाएंगी एक साथ, वो भगवान को भुलाता है। अभी तो भगवान को याद करने की चर्चा चल रही है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, आप संत भगवान के कृपा से सुनते हैं कि अर्जुन जी भगवान का स्मरण करते हुए युद्ध करने को कहते हैं। भगवान अर्जुन को युद्ध करते हुए स्मरण करने को कहते हैं। तो भगवान तो अर्जुन जी के साथ थे, तो अर्जुन जी कैसे भूल सकते थे? पर हम तो पापी जीव हैं, सदियों से प्रभु को भूले हुए हैं। निरंतर जप और याद करने का कोई सरल उपाय बताएं जिससे कि प्रभु को भूले नहीं और उनका स्मरण हमेशा हमारे मन में ध्यान में बना रहे। हाँ, ये बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। अर्जुन के सामने ठाकुर जी हाँक रहे हैं, रथ हाँक रहे हैं, अर्जुन पीछे हैं और ठाकुर जी के तरफ ही निगाह उनकी तो देख ही रहे हैं। किंतु मनुष्य लोग, सामान्य मनुष्य भी यदि सावधानी करे तो धीरे धीरे ठीक होता है। अब महान पुरुष तो बहुत कर लेते हैं, जैसे भी पोद्दार जी की बात में कर रहा था
पोद्दार जी सामने बैठा देते थे कृष्ण को कि मैं ये प्रूफ रीडिंग कर रहा हूँ और पत्र का उत्तर लिख रहा हूँ, आप सामने रहना, और उनको देखते भी रहते थे। और कभी कभी ये बात बता देते कि मेरे सामने से ये हटेंगे तभी मैं कुछ बात दूसरी बोल पाऊंगा। तो खास लोगों को ये बताते थे, हर किसी को नहीं बोलते थे। जैसे श्री पोद्दार जी महाराज की इस बात को राधा बाबा बहुत जानते थे, और उनके जो ज्यादा प्रेमी लोग थे वो जानते थे। ऐसे ही आप अपना लक्ष्य धीरे धीरे ऐसा बनाएं और भक्त चरितावली खूब सुने, तो महाराज आपको भी लाभ होना शुरू हो जाएगा। और ऐसे भक्त के पीछे पीछे भगवान चलते हैं। तिनके पीछे मैं चलूं कहीं भूखे न रह जाएं। एक तो उद्देश्य यह है कि भूखा न रह जाए भक्त, क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं। और दूसरा यह अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये एत्यंघ्र रेणु भी, ये 11वें स्कंद में भागवत जी में, कि मैं अनुप्रजा में, मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं। क्यों? पूजे एत्यंघ्र रेणु भी। हे उद्धव से भगवान ने कहा, मैं इसलिए पीछे चलता हूं उस भक्त के कि उसके चरण रज हवा के झोंके से उड़ेंगे और मेरे ऊपर आएंगे तो मुझे आनंद आ जाएगा। अब बताओ कैसे भक्त वांछा कल्पतरु प्रभु भक्तों को ही जैसे भगवान को भक्त मानते हैं, ऐसे भगवान अपने भक्त को मानते हैं। तो ये जितनी निष्कामता होगी उतनी ही प्रभु के प्रति प्रीति बढ़ेगी और उतना ही स्मरण आपका तीव्रता से जागृत रहेगा। जितनी आपको सकामता ज्यादा होगी उतने प्रीति भी कम होगी, स्मरण भी कम हो जाएगा। इसलिए निष्काम होना बहुत फायदे की बात है। श्री राधे राधे। राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में सत सत प्रणाम। गुरु जी, मैं जो अभी अहोई अष्टमी है इसके बारे में जानना चाह रही हूँ। इसमें क्या करना चाहिए और इसका क्या महत्व है? हाँ, श्री राधे राधे। एक मत ऐसा है कि राधा रानी का जन्म उस दिन हुआ था। काशी के पंचांग को आप देखोगे ना, विश्व पंचांग, काशी के ऋषिकेश पंचांग, तो उन पंचांगों में राधाष्टमी जो अभी भादों में होती है वो नहीं मिलता हुआ। वहां अहोई अष्टमी के दिन राधा रानी का जन्म दिखाते हैं। तो इस पक्ष को भी बहुत लोग मानते हैं। और राधा रानी का जो कुंड, श्याम कुंड और राधा कुंड है गोवर्धन परिक्रमा में, वहां पर रात भर जागरण होता है। तो जागरण करने वाले क्या करते हैं? राधा कृपा कटाक्ष और कृष्ण कृपा कटाक्ष, इन दोनों का पाठ करते हैं। और कोई कोई तो राधा कृपा कटाक्ष का ही केवल पाठ करते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं संतान के लिए होता है व्रत। अहोई अष्टमी का व्रत संतान के भले के लिए करते हैं। किंतु जो सांसारिक बुद्धि वाला नहीं है उसके लिए भक्ति का साधन बन जाता है। वहां कछुआ बहुत बड़े बड़े हैं। नियम यह है कि राधा कृपा कटाक्ष आप जल में खड़े होकर करो, कमर भर जल में। लेकिन कमर भर जल में आप राधा कुंड में जल में खड़े होकर करोगे तो कछुआ ठोकर मार के जाएगा, नोच भी सकता है। तो इससे अच्छा ये होता है कि आप डुबकी लगाओ और फिर सीढ़ी पर बैठ जाओ, भीगे कपड़े से भीगी सीढ़ी पर बैठ जाओ और आप पाठ करते रहो। आप जल हिलाते रहोगे तो कछुआ नहीं आएगा, लेकिन फिर पाठ आपको कंठस्थ करना पड़ेगा, किताब लेकर नहीं बैठ पाओगे। आपको यदि कंठस्थ हो तो आप जल में खड़े होकर कर सकते हैं, थोड़ा चलते फिरते रहिए तो कछुआ आपको छुएगा नहीं। जब आप एकदम रुक जाओगे तो छुएगा, चलते फिरते रहोगे तो नहीं छुएगा। किंतु इसमें किताब नहीं काम आएगी, इसमें मोबाइल भी नहीं देख सकते हो कि मोबाइल से पाठ कर लें। इसमें तो जबानी आप करोगे तो कर सकते हो। तो रात भर ये पाठ किया जाता है, बहुत उसका लाभ मिलता है, भक्ति बढ़ती है और सांसारिक जिनकी अभिलाषाएं होती संतान के लाभ की, उसको भी वो प्राप्त करते होंगे, तभी तो करते हैं। तो ये जिनको सुलभ है, बहुत भीड़ होने लगी अब तो, वहाँ बहुत भीड़ होती है, तो राधा कुंड में आप कर सकते हैं।
और यदि नहीं आ पा रहे हैं तो अपने घर में ही भगवान राधा कृष्ण के सम्मुख बैठ करके आप कर सकते हैं। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे गुरु जी, श्री राधे। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम। गुरु जी, एक जो साधक गृहस्थ है उसके द्वारा यदि तीर्थाटन किए जाते हैं, धाम दर्शन किए जाते हैं, तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा में किस प्रकार से सहायक हो सकते हैं? आध्यात्मिक साधना के नियम तो ये है कि जहाँ हम पहुँचे, देखो नियम पालन करना मुश्किल काम होता है, पालन करना है तो थोड़ी कठिनाई झेलनी पड़ेगी। नियम ये होता है कि जहाँ हम तीर्थ में पहुँचे हैं उस प्रथम निवास में, प्रथम दिन के निवास में कुछ खाना नहीं चाहिए, कुछ खाना ही नहीं चाहिए। नहीं निभ पा रहा तो जल पी के रहे, पहले दिन की बात है। और भी नहीं निभ पाया तो शरीर रक्षा भर के खा लो। लेकिन अब यदि संगति कुछ ऐसी है सांसारिक लोगों की, तो खाने पीने को ही पहले दौड़ते हैं कि वहाँ ये मिलेगा, वहाँ यह मिलेगा, वहाँ चल लो, ये खा लो, ये खा लो। तो नियम ये होता है, एक नियम है कि उस दिन उपवास करो, तीर्थ में पहुँचने पर पहले दिन उपवास। दूसरा नियम यह है कि भद्र हो जाओ, मतलब मुंडन करा लो। मुंडन कराते हैं, अब मुंडन भी हर आदमी नहीं करा सकता है। ये दो ये हो गए, ये थोड़े कठिन नियम है दोनों। इसके बाद ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवा धर्म निभाओ। परिक्रमा करो तो परिक्रमा में चिड़िया, बंदर, भूखा प्यासा, दीन दुखी, साधु, महात्मा, भक्त जो मिल जाएं उनकी सेवा करते चलो। भगवान ने जितना दिया खूब उपयोग करो उसका। नहीं तुम्हारे पास इतना है तो फिर कि सबको भोजन करा सको तो चिड़िया को दाना डाल दो। और एक काम ये भी कर सकते हैं कि जहाँ कीर्तन भजन हो रहा है, वह चीज चलने फिरने वाली मंडली है, मान लो परिक्रमा कर रहे हैं वो लोग, तो पीछे से चरण रज उठाओ, उनके माथे में लगाओ। या ज़्यादा लोग एक जगह बैठ के मान लो कुछ नाश्ता किए और वहाँ थोड़ा सा परिष्कार करने की ज़रूरत है, सफाई करने की आवश्यकता है, तो वहाँ तुम सफाई कर दो, तुम्हारी यही सेवा हो गई, बिना पैसे वाली सेवा। या गौ माता बैठी हैं, उनको हरा चारा यदि उपलब्ध हो सकता है तो कम पैसे में मिल जाता है तो वो खिला दो। और एक बात तो कम से कम आप कर ही सकते हो कि परिक्रमा में थूको नहीं। कई लोग बोलते जाते हैं, थूकते जाते हैं, आदत होती थूकने की, रास्ते भर थूकते रहते, वो नहीं करना चाहिए। थूकना ही बहुत जरूरी हो जाए तो परिक्रमा के बाहर थूकना चाहिए। कूड़ा कचरा पड़ा है, कोई कागज फाड़ फाड़ के फेंकें, छिलका फेंकें, उनको साफ करके उठा के परिक्रमा के बाहर फेंक दो, ये भी सेवा हो गई तुम्हारी, बिना पैसे की सेवा है। तो पैसा है तो तुम्हारे पास तो खूब से लोगों को खिलाने पिलाने की सेवा करो। नहीं पैसा है तो स्वच्छता वाला ध्यान दो। और यदि कोई बीमारी नहीं है तो परिक्रमा में मलमूत्र का त्याग करने के लिए ब्रेक नहीं करना चाहिए। और बीमारी है तो फिर मजबूरी हो जाती है, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि चलने के पहले अपना इन सब से निवृत्त हो जाओ कि बीच में हमको लघु शंका दीर्घ शंका के लिए न जाना पड़े। और अशुद्धि यदि किसी के द्वारा हुई है तो उसका भी थोड़ा सा निवारण करो, सफाई करो, उससे भी पुण्य मिलता है। किसी को घायल हो गया है तो उसको दवाई लगवा दो, जो पट्टी बांध दो, टाट बिछा दो, वहीं पर आराम कर लेगा, ओढ़ने बिछाने के इंतजाम कर दो, जितना तुम कर सकते हो। सेवा का मौका चूको नहीं, जहाँ सेवा का मौका मिला कुछ न कुछ करो। नहीं कर सकते हो तो करवाओ दूसरों को बुला करके, तो फिर तीर्थ में पुण्य जो हो जाएगा ना, तो तीर्थ के पुण्य का लाभ ज्यादा होता है। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, ये पूछना था कि जो व्यक्ति द्वारा, गृहस्थ व्यक्ति द्वारा विग्रह दर्शन, धाम दर्शन और तीर्थ यात्रा करते हैं, तो वो उसकी वो यात्रा, वो दर्शन उसकी आध्यात्मिक यात्रा में कहाँ तक प्रभावित करते हैं, ये बताइए। हाँ, आध्यात्मिक तभी करेंगे जब भजन साथ साथ करते जाओगे, नाम जप करते जाओ, सेवा करते जाओ, तो आध्यात्मिक हो गई। और हमारी फोटो ही हर जगह की बन जाए
जहाँ जहाँ हम गए हर जगह की हमारी फोटो बन जाए और वो हमारी फोटो हर जगह पहुंच जाए, इतना ही टारगेट है तो आध्यात्मिक यात्रा वाला लाभ नहीं होगा। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय।